आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्ष जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये नहीं समझ लीजिए कि प्रश्न तो एक ही लेंगे, मुख्य प्रश्न और उसके पीछे का जितना भी प्रश्न है पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आने वाले दिनों में एग्जाम के अंदर आप लोग बैठे तो निश्चित रूप से प्रश्न को अच्छे से बनाकर आ सके। आप लोग ये क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद जो है क्लास करने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपका पूरा क्लास हो जाएगा। यानी जितना भी प्रश्न पढ़ेंगे वो डिटेल आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। दोबारा याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो क्लासरूम में ही याद होगा। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। अगर हम लोग बात कर ले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, उसके पहले पढ़िए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्हीं दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। इतना क्लियर। ये जो विजयनगर साम्राज्य है दक्षिण भारत का एक हिंदू राजवंश था, इसको भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत का हिंदू राजवंश था। दक्षिण भारत का हिंदू राजवंश, दक्षिण भारत का हिंदू राजवंश था। अगर आगे हम लोग बात करें इसी में, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। और ये हम्पी जो है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के अंदर है। हम्पी वर्तमान समय में कहां पर है, कर्नाटक राज्य के अंदर है। एक प्रश्न और बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी किस नदी के किनारे है। नदी की बात किया जाए तो आप लोगों को याद रखना है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तुंगभद्रा नदी किस नदी के किनारे स्थित था, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत का एक हिंदू राजवंश था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। हम्पी वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है, कर्नाटक में। और हम्पी किस नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसी में और भी प्रश्न बनेगा। विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल चार राजवंश के शासकों ने शासन किया था। चार राजवंश कौन कौन है। संगम वंश याद रखिए। उसके बाद याद रखिए आप लोग शुलूब वंश। और उसके बाद याद रखिए आप लोग तुलुब वंश। और उसके बाद याद रखिए आप लोग आरविडु वंश। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंदर कुल मिला के चार राजवंश के शासकों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के अंदर चार राजवंश के शासकों ने शासन किया था। इसमें कौन कौन राजवंश है, संगम वंश है, सुलूब वंश है, तुलुब वंश है और आरविडु वंश है। इसी विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम शासक था जिसका नाम है कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक हुआ कृष्णदेव राय। ये चारों जो वंश, इन चारों वंश के शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है यही कृष्णदेव राय, इनका शासन काल है। कृष्णदेव राय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। देखिए सबसे पहला याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो है, कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, बताइए किनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हम लोग आंसर करेंगे कृष्णदेव राय का जो शासन काल रहा, इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसी विजयनगर साम्राज्य का जो प्रसिद्ध शासक हुआ कृष्णदेव राय, इसी का एक प्रसिद्ध रचना है, इन्हीं का एक प्रसिद्ध रचना। और प्रसिद्ध रचना जो वो कौन है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, आमुक्त माल्यदा ये तेलुगु भाषा का इनका रचना है, तेलुगु भाषा का रचना याद रखिएगा।
अमुक्त माल्यदा प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह था। 8 कवियों का समूह था। 8 कवियों का समूह। 8 कवियों का जो समूह था, इस 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में हुआ करते थे? अष्टदिग्गज जो कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे। देखिए एक अष्टप्रधान भी है। अष्टप्रधान की बात करेगा तो आप लोग आंसर कीजिएगा शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे, यानी उसमें भी 8 लोगों का एक समूह था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। और यहाँ पर कृष्णदेव राय के शासनकाल में 8 लोगों का जो समूह था, यहाँ पर इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है। और भी याद रखिएगा नवरत्न। मुगल काल की बात किया जाए तो मुगल काल में जो नवरत्न थे, जिसमें 9 लोगों का समूह था, उसको नवरत्न कहा गया, तो वो अकबर के शासनकाल में था। मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे, यानी 9 लोगों का समूह था, उसको नवरत्न कहा गया। और याद रखिएगा अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय इतिहास में पहली बार नवरत्न किसके दरबार में थे, तो आप लोग याद रखना है आप लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहली बार, भारतीय इतिहास में पहली बार नवरत्न थे, जिसमें कि 9 लोगों का समूह था। तो 4 लोगों को आप लोग नाम याद रखिएगा। पहला नाम याद रखना कि भारतीय इतिहास में पहली बार नवरत्न किनके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा नाम जो याद रखना है कि मुगल वंश के शासनकाल में, मुगल वंश में किनके शासनकाल में नवरत्न थे, तो आप लोगों को आंसर करना है अकबर। ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाए अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में, अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और अष्टप्रधान की बात किया जाए तो अष्टप्रधान थे शिवाजी के शासनकाल में। इन चीजों को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया विजयनगर साम्राज्य। एक सवाल यहाँ पे और रहा, इसको भी आप लोग कवर ही कर लीजिए। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा कहिए या इसी को बन्नी हट्टी कहिए, बन्नी हट्टी युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, या इसी का एक और नाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध। ये तीनों एक ही बात है। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कहिए या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध कहिए या राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहिए। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध हुआ था। और इसी तालीकोटा के युद्ध के बाद धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था, यानी कि अंत हो गया था। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी किससे हुआ? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हुआ। ठीक है। ये एक प्रश्न हुआ, लेकिन प्रश्न तो एक था, इसके पीछे जब आप लोग पढ़े, हम लोग पढ़े पूरा, कितना एक्सप्लेनेशन, कितना प्रश्न आया, कम से कम मान के चलिए 10 प्रश्न आया होगा, 10 से ज्यादा। और वही प्रश्न आया जो कि बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाता है। ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो यकीन मानिए +2 में तो आप लोगों को प्रश्न आएगा ही आएगा। जब यहाँ से क्लास पास कर जाइएगा, जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, वहां पर भी इतिहास के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो वहां भी यही प्रश्न आपको सीधा सीधा मिलेगा। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे दीजिए, दरोगा का एग्जाम दे दीजिए, बिहार एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए, वहां भी देखिएगा ये सारा सवाल पूछा जाता है। अभी अगर आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप एक पंथ दो कार्य कर सकते हैं। +2 यानी इंटरमीडिएट में तो बढ़िया नंबर आ ही जाएगा, और इसके साथ साथ इसके माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी करने समय में आप लोगों को और भी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी, और उस समय कम पढ़ना पड़ेगा, और वही प्रश्न आप लोगों को वहां भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू हमारे साथ आप लोग लगे रहिए। और एक छोटा सा काम हमारे लिए ये कीजिए कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा जो गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसी से संबंधित प्रश्न था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसी से सवाल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला बात कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ कब था? 1907 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन जो होता है वो कहां पर होता है? सूरत में। और ये जो सूरत है, ये सूरत कहां पर है? सूरत है गुजरात में।
यहीं पर 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। अध्यक्ष कौन बने थे, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो रास बिहारी घोष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें से अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया, एक तो गरम दल और दूसरी तरफ में आ गया नरम दल। ठीक है, अध्यक्ष पद को लेके विवाद हुआ जिस कारण की कांग्रेस क्या हुआ, दो दलों में विभाजित हो गया। इस तरह से कहा जाता है कांग्रेस का पहला प्यार टूट गया। कांग्रेस का पहला प्यार कब टूटा, 1907 का सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। क्लियर। आपको प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था, ये कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। क्लियर है। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ और कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया। क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आएगा गरम दल और नरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। गरम दल के प्रमुख नेता में आता है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, याद रखना है आप लोगों को, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और बाल से हो जाएगा आपका, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और जो है पाल से हो जाएगा आपका विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। तो ये हो गया आपका लाल बाल पाल। इसमें प्रश्न आता है कि बताइए इनमें से लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है, तो ये तीनों तो लाल बाल पाल में शामिल है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल के अंदर शामिल है। इसके अलावा जो भी है वो लाल बाल पाल के अंदर शामिल नहीं है। एक नाम और याद रखिएगा आप लोग, अरविंद घोष। अरविंद घोष, अरविंद घोष जो है ये भी गरम दल के नेता थे। कभी कभी प्रश्न इस तरह से आता है कि बताइए इनमें से कौन से नेता गरम दल से संबंधित है, और यहाँ पर दे दिया जाएगा इस तरह का ऑप्शन। ये चारों लोगों का नाम आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा गरम दल के नेता में। गरम दल के नेता में मुख्य रूप से चार नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आएगा कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। क्लियर। तो इस चीजों को आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह से कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कांग्रेस का पहला प्यार कब टूटा, 1907 में। कहां पर, सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन बने थे, तो रास बिहारी घोष बने थे और इसी में अध्यक्ष पद को लेके ही विवाद हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन में, जिसके कारण की कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। गरम दल में लाल बाल पाल, लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल और पाल से हो जाएगा, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अरविंद घोष। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस वर्ष, रद्द किया गया था किस वर्ष किया गया था। आप लोग केवल अभी इतना याद रखिए, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था किस वर्ष, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले या इसको पढ़ना है, बंगाल विभाजन ये हुआ कब था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1905 में। और बंगाल का विभाजन जो किया था जिस गवर्नर जनरल ने, वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं बंगाल के विभाजन का, तो बंगाल के विभाजन के लिए जो हम लोग याद रखेंगे, 3 डेट आप लोगों को हमेशा याद रखना है बंगाल विभाजन से संबंधित। पहला डेट याद रखना है 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 का डेट क्यों याद रखेंगे, 19 जुलाई 1905 का डेट इसलिए याद रखेंगे, इसी डेट में
बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित किया जाएगा, इसकी घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। तो पहला डेट हो गया आपको। दूसरा डेट जो आप लोग याद रखेगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 का डेट क्यों याद रखेंगे? क्योंकि बंगाल का जो विभाजन किया जाएगा इसकी घोषणा हो गई थी 19 जुलाई को, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जिस घोषणा हुई थी इसके विरोध में बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचे थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इसलिए इस आंदोलन का नाम बहिष्कार आंदोलन पड़ा, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था इसलिए स्वदेशी आंदोलन पड़ा नाम। और बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा था जिसका ये बंग भंग आंदोलन पड़ा। इस तरह से बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ये तीनों एक ही। और ये हुआ था कब? 7 अगस्त 1905 को। तीसरा डेट जो आप लोग याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन इस दिन से लागू हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल पूरी तरह से 2 प्रांतों में विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक सेकंड होल्ड करेंगे आप लोग। 1905 का डेट है। इस डेट से बंगाल पूरी तरह से 2 प्रांतों में विभाजित हो गया, यानी बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। तो ये जो डेट है 16 अक्टूबर 1905 को, इस डेट को पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रक्षाबंधन दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल विभाजन का विरोध प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया था। क्लियर है? बंगाल का विभाजन आप लोग समझ गए। अब ये बात है 1911 का। 1911 में ये डेट कब का है? वर्ष है 1911 का। और 1911 में भारत के अंदर तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन। और तीसरे दिल्ली दरबार के जो आयोजन किया गया था इसके मुख्य अतिथि जो थे वो थे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और मेरी। जॉर्ज पंचम और मेरी इस तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन के मुख्य अतिथि थे। और जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए तो वो आए थे मुंबई के अपोलो बंदरगाह में, और उनके भव्य स्वागत में वहां पर बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये भी प्रश्न आता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। कहां पर? तो मुंबई में। ये इंग्लैंड के जो राजा जॉर्ज पंचम थे और उनके साथ में जो मेरी आई थी, उन्हीं के भव्य स्वागत में मुंबई के अंदर में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और इस दिल्ली दरबार के आयोजन में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए और उनके साथ में मेरी आई थी, और उसके बाद इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिसमें प्रमुख घोषणा जो इस तरह से पहला था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ये पहला घोषणा किया जाए या किया गया, जो भी है इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा जो घोषणा हुआ, बिहार से अलग प्रांत बनाया जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत, बिहार से अलग प्रांत बिहार को बनाया जाएगा। बिहार बनाया जाएगा, इस तरह से दूसरा घोषणा हुआ। अब तीसरा जो घोषणा हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली होगी। भारत की राजधानी दिल्ली होगी। भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ये तीसरा घोषणा और महत्वपूर्ण घोषणा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या क्या घोषणा हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रमुख घोषणाएं कराई गई। जो पहला घोषणा था कि बंगाल का जो विभाजन 1905 में किया गया था उसको रद्द किया जाता है। दूसरा घोषणा, इसी बिहार से एक अलग प्रांत बनाया जाएगा जिसका नाम है बिहार, और इस बिहार में तब के बिहार में उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। और फाइनली
बिहार जो है 22 मार्च 1912 को एक बिहार राज्य बन गया, बिहार प्रांत बन गया। और किस प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक राज्य यानी एक प्रांत बना कब? 22 मार्च 1912 को। और उस बिहार में उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। और उसके बाद जो है तीसरा जो प्रमुख घोषणा हुआ, तीसरा प्रमुख घोषणा हुआ कि भारत की राजधानी जो अभी तक कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो दिल्ली हो जाएगी। और भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब? 1912 में। क्लियर? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तो ये प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? देखिए प्रश्न पूछा गया था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस वर्ष? और इसका आंसर हम लोग भी देख चुके हैं। बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया, घोषणा हुई थी 1911 में, तो 1911 में, ठीक है। और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में मुख्य अतिथि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, उसके साथ में मेरी भी आई थी। और इसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था मुंबई में किस वर्ष? तो 1911 में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सवाल एक ही प्रश्न से है। आप देख रहे हैं कितना डिटेल से आप लोग पढ़ रहे हैं और ये कितना ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। इस क्लास में अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम समय लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर इससे और भी कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। और वो सारा प्रश्न जो लेंगे जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो कि पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसी प्रश्न को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।